नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम उस मुद्दे की करेंगे जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। आज से ठीक एक महीने पहले 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीम लाइन हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ करने के 32 सेकंड के बाद ही विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 270 लोग मारे गए। इनमें विमान में सवार 242 में से करीब 241 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को जिस मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में से विमान टकराया उसके डॉक्टर्स भी शामिल थे। अब हादसे के ठीक एक महीने बाद भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है। यह रिपोर्ट 15 पेज की है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए यह रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसा, जानिए कैसे क्या हुआ। ATC की कॉल रिकॉर्डिंग्स, पायलटों की रहस्यमयी बातचीत, टेक ऑफ के बाद बंद इंजन, पायलटों में कंफ्यूजन, विमान हादसे की सच्चाई, शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, मौत के ताबूत का जिंदा सबूत। अहमदाबाद विमान हादसे के पूरे एक महीने बाद हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। शुरुआती जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन बंद होने से विमान क्रैश हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए। एक एक कर दोनों फ्यूल स्विच बंद हुए। फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से इंजन तक ईंधन पहुंचना बंद हो गया। 12 जून 2025 के दिन ये जो घटना हुई थी, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 787 जो बोइंग जो विमान था ड्रीम लाइनर, वो जैसे ही अहमदाबाद से उसने 1:38 पर टेक ऑफ किया और 1:40 के आसपास जो है वो पूरी तरह से इसी जगह पर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। इसी जगह पर ये पूरा विमान जो है वो ध्वस्त हो गया था। हालांकि ये शुरुआत में जो है इसमें जो जिस तरह से आज इस घटना को जो है वो एक महीना जो है वो पूरा हो चुका है और एक महीने के बाद जब अब इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, तब रिपोर्ट में ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है कि इसमें इंजन की जो दोनों इंजन जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि उसमें इंजन के जो सप्लाई जो स्विच थी वो स्विच अपने आप जो है वो ऑन और सीधी रन से कट ऑफ में जो है वो चली जा रही थी और उसी की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ। टेक ऑफ करने तक तो सब कुछ ठीक ही था। ATC से हरी झंडी मिलने के बाद ही टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू हुई थी और विमान टेक ऑफ भी सही सलामत हुआ था। फिर अचानक से इंजन का ईंधन स्विच ऑफ कैसे हो गया? दोनों पायलटों को समझ नहीं आया कि फ्यूल स्विच किसने बंद किया। पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर अनुभवी पायलट थे। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से जो सामने आया वो रहस्यमयी और चौंकाने वाला है। पायलट सुमित सभरवाल ने को पायलट क्लाइव कुंदर से पूछा, आपने क्यों बंद किया? को पायलट ने कहा, मैंने नहीं किया। इसके साथ ही पायलटों ने फ्यूल स्विच ऑन किया और दोबारा से दोनों इंजन चालू करने की कोशिश की। विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर था। कुछ ही सेकंड पहले तो विमान ने उड़ान भरी थी, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत नहीं मिल सकी और विमान क्रैश हो गया। पूर्व केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि अभी शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आई है। अहमदाबाद एयर क्रैश तो बहुत दुखद घटना थी। एविएशन इंडस्ट्री में पहली बार ड्रीम लाइनर गिरा था और रिपोर्ट में ये आया है कि जो इंजन को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो ये बहुत दुखद घटना हुई और पायलट के बीच में भी कन्वर्सेशन है कि वो स्विच बंद है। अभी ये शुरुआती जांच है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी। आइंदा ऐसी घटना न हो, इसकी पूरी व्यवस्था एविएशन इंडस्ट्री को करना चाहिए। जब विमान के दोनों इंजन का फ्यूल स्विच अचानक ऑफ हो जाता है तो इंजन को ईंधन की सप्लाई फौरन रुक जाती है और दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, जिसके बाद विमान के साथ ऐसा हादसा पेश आता है। इंडस यूनिवर्सिटी के एविएशन डिपार्टमेंट के HOD कैप्टन उमंग एन जानी ने बताया
कि ऐसे हालात में क्या हो सकता है। उसमें फ्यूल कट ऑफ का उल्लेख है। जब फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तब दोनों इंजन काम करना बंद हो जाते हैं और फिर ये जिस प्रकार की घटना हुई वो पॉसिबल। तो अगर मैं थ्रॉटल क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच है। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, ये नहीं ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है जी। ये पायलट के भी दो पायलटों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेक ऑफ के बाद जनरली ये फ्यूल्स जो कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ नहीं की जाती है। कट ऑफ स्विच कब दो एक नॉर्मल प्रोसीजर में और एक इमरजेंसी प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, आप टैक्सिंग कर रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि फ्लाइंग करते हुए आपको कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है और जहाँ पर इंजन को चालू रखना, जैसे कि एक इंजन को चालू रखना अगर खतरनाक साबित हो सकता है, पायलट को ऐसा लगता है, तो फिर वो टेम्पररी जो है वो एक इंजन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। तो उस वक्त ये स्विचेस इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है जी। जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इंजन फेल होने के बाद सबसे पहला काम विमान को संभाल कर इंजन को फिर से पुनः एक्टिव करने की, पुनः स्टार्ट करने की जो है कोशिश की जाती है। और पायलट ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये जो पोजीशन है जब क्रैश हुआ है और जो प्राथमिक रिपोर्ट में जो फोटो आई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन पोजीशन में ऊपर की तरफ है, कट ऑफ पोजीशन में नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। 15 पेज की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि दोनों इंजन में रीलाइट यानी स्टार्ट करने की प्रक्रिया तो शुरू हुई। इंजन 1 ने कुछ हद तक रिकवर करना शुरू भी कर दिया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया। इस दौरान ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी ऑटो मोड सक्रिय में हुआ, लेकिन विमान को स्थिर नहीं कर पाया। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान की रैम एयर टरबाइन यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान की बिजली सप्लाई में समस्या आती है, यानी दोनों इंजन बंद होने के चलते विमान की मेन पावर सप्लाई भी प्रभावित हुई। क्रैश के बाद थ्रस्ट लीवर आइडल पोजीशन के पास गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डाटा से पता चला कि क्रैश के वक्त ये लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में ही थे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच भी उस वक्त रन मोड में थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी। इस भयानक हादसे में 270 लोग मारे गए थे। इनमें विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक यात्री ही इस हादसे में जिंदा बच सका। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। जो भी आते थे उनको अच्छे से मिलते थे। हमारे लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब पापा सीएम थे कि हमें भी हमेशा ही उनकी तरह डाउन टू अर्थ और उनकी तरह विनम्रता से ही सबके साथ बात करनी है। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि वो बर्डन था मुझ पे कि नहीं, मुझे कहीं पे भी मैं जाऊं तो आई नीड टू बी इन माय बेस्ट ऑफ बिहेवियर, और सबको जो पापा में दिखता है वही हम लोगों में भी वही संस्कार दिखे, तो वही हम फॉलो करते थे वो 5 साल। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद ये भी आशंका जताई गई कि इसमें कोई इंजन तुरंत बंद हो जाता है।
अहमदाबाद विमान हादसे की फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। डिटेल्ड रिपोर्ट में ही हादसे की पूरी वजह सामने आ पाएगी। हादसे में मारे गए लोगों की ना ही कमी पूरी की जा सकती है, ना ही पीड़ित परिवारों की भरपाई जिन्होंने अपनों को खो दिया। उम्मीद है कि डिटेल रिपोर्ट के बाद विमान कंपनियां सबक लेंगी और भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए तकनीकी और मानवीय दोनों पहलुओं पर उचित ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, इसे प्रारंभिक रिपोर्ट कहेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे जो कि पूर्व अधिकारी हैं आईएएफ के, उनसे हम चर्चा करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड कृष्णा मित्रू हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इसे कैसे देखते हैं। मित्रू साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि 180 नॉट्स की स्पीड थी और अचानक से इंजन बंद हो जाते हैं, और आपने सभी को पता है कि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि क्या तुमने फ्यूल बंद कर दिया, और जो फ्यूल बंद किया है दूसरे ने कहा मैंने बंद नहीं किया। तो मेरा सवाल सबसे पहले अब यह है कि क्या यह संभव है कि कट ऑफ की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से की जा सकती है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी ना हो, नंबर 1। दूसरा यह है कि पायलट ये क्यों इनकार करेगा कि उसने कट ऑफ स्विच नहीं किया। मनोज जी नमस्कार, शुक्रिया फॉर कॉलिंग मी ऑन द चैनल। देखिए, ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है उसकी 4 प्रतिक्रियाएं होती हैं। 2 इंजन है तो 2 स्विच है, और दोनों स्विच के ऊपर सेफ्टी कवर होता है। वो ऑफ करने के लिए हम सेफ्टी कवर हटाएंगे, फिर वो एक टॉगल स्विच होता है, ऑन ऑफ पोजीशन होती है, जैसे नॉर्मल बिजली का स्विच होता है जी। ये एक लीवर वाला स्विच होता है, उसको ऑन ऑफ किया जाता है। अब वो किसी दोनों में से किसी स्विच को, फ्यूल स्विच को ऑफ करने के लिए आप उसका सेफ्टी कवर हटाते हैं, फिर स्विच ऑफ करते हैं, फिर दूसरे इंजन का सेफ्टी कवर हटाते हैं, उसको स्विच ऑफ करते हैं। इसका मतलब ये 4 डिलिबरेट एक्शंस हैं जो आप कर रहे हैं। गलती से मैं मान सकता हूं कि किसी ने एक गलत एक्शन कर लिया, लेकिन कोई भी पायलट इतना बेवकूफ नहीं है जो कॉकपिट में बैठा है, इतना एक्सपीरियंस है उनका कि वो 4 एक्शन करें और दोनों स्विचेस, दोनों इंजन ऑफ करा दें। होता नहीं है। अगर एक पायलट ने पूछा है दूसरे पायलट से और दूसरे पायलट ने जवाब दिया है मैंने नहीं किया, ये बहुत एक मिस्ट्री वाली बात है। ये घोर समस्या वाली बात है कि अगर मैंने नहीं किया तो किसने किया, कैसे हो गया। मेरी खपत के बाहर है ये इशू कि ये स्विच किसी ने ऑफ किया और उसने मना कर दिया। तीसरा कोई आदमी उस टाइम पे कॉकपिट में होता नहीं है, 2 कैप्टन और को पायलट के अलावा। अब ये कैसे स्विच ऑफ हुआ नहीं समझ आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि मतलब तमाम सारी परिस्थिति के बीच जो बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई एक पायलट ने पूछा और दूसरे ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पायलट ये क्यों इनकार करेगा कि उसने स्विच कट ऑफ नहीं किया है? क्या तकनीकी खराबी भी हो सकती है या कहीं कुछ बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं, देखिए, तकनीकी खराबी ये सारे कंप्यूटर कंट्रोल्ड स्विचेस होते हैं। ये सारे बिजली से चलते हैं और कंप्यूटर इनके सिग्नल कैरी करते हैं तारों के जरिए टू द इंस्ट्रूमेंट, टू द फ्यूल पंप। अब वो स्विच का सेफ्टी लीवर हटा के ऑफ करना ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, ये कोई मैलफंक्शन नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है, लेकिन दोनों पायलट ने ये नहीं किया और इनकार किया है इसको करने से। तो ये हुआ कैसे है, इसकी जांच, मैं तो ये कहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है उनको अगर 2 पॉइंट और इंक्लूड कर लेते इसमें। एक माना गया था कि पायलट की सीट पीछे खिसक गई टेक ऑफ के टाइम पे। उसका एक पिन होता है जो सीट को अपनी पोजीशन पे होल्ड, अपने कारों में भी होता है, गाड़ियों में भी होता है, सीट आगे पीछे करते हैं आप, वही मैकेनिज्म यहाँ पे होता है।
वो पिन शायद टूट गई हो और पायलट की सीट पीछे खिसक गई। पायलट की सीट पीछे खिसकने से टेक ऑफ के टाइम पे पायलट का हाथ थ्रॉटल पे होता है, पावर लिवर पे होता है। क्योंकि सीट पीछे खिसकी इसलिए थ्रॉटल भी उसके हाथ में था, इसलिए वो पीछे खिसक गया और इंजन पावर जीरो हो गई। लेकिन उससे फ्यूल स्विच ऑफ नहीं होगा, खाली इंजन की पावर जीरो हो जाएगी। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो तो लोकल ही है, अपने हिंदुस्तान की ही है। उन्होंने रैकेज देखा है, फिजिकल पोजीशन चेक करी है, इसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। इसका ब्यौरा दिखा है। कुछ कुछ ग्राफिक के जरिए मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। उसके बाद मैं पांडे साहब के पास आऊंगा और पूछूंगा कि आखिर वो क्या मानते हैं। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच ये भी सामने आ रहा है कि 2023 में बाकायदा इसका जो इंजन था उसका अध्ययन किया गया और उस इंजन के अध्ययन के साथ ये भी महसूस करने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है। अब जो मौत के सबूत हैं, जो जिंदा सबूत हैं, वो बातचीत है। उसमें क्या है आप देखिए, जो AAIB की जांच है उस रिपोर्ट में क्या है। सवाल है कि हवा में आखिर हुआ क्या था। पूरे देश को इस बात की चिंता है कि हवा में हुआ क्या था। तो हवा में जो हुआ उसमें दो पायलट के बीच बातचीत हुई। जवाब यह है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक केवल 1 सेकंड में रन यानी कि चालू इंजन से वो कट ऑफ यानी कि बंद हो गया इंजन। और वो बंद जब इंजन हो गया तो इसके बाद इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाया। अगला सवाल क्या है जो लोगों के जहन में, अगला सवाल यह है कि जो पायलट है, दोनों पायलट हैं, उनके बीच आखिर क्या बातचीत हुई है। उसी से पता चल सकेगा कि आखिर क्या बातचीत हुई है। तो यह पता चल गया है दोनों पायलट के बीच जो बातचीत हुई है। जवाब के तौर पर कॉकपिट ऑडियो है, ऑडियो भी सामने आ गया जिसमें एक पायलट ने पूछा कि आपने इंजन बंद किया, दूसरे ने कहा मैंने इंजन बंद नहीं किया। और अभी हम चर्चा कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इतना आसान नहीं होता है कट ऑफ का जो स्विच उसको ऑफ करना, क्योंकि दो होते हैं, दोनों इंजन के होते हैं। हालांकि ये भी पता चला कि एक इंजन को चालू करने की कोशिश की गई और वो चालू भी हो गया, लेकिन तब तक विमान जो मेडिकल की बिल्डिंग थी, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, उससे टकरा गया। पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने की बात करेंगे। लेकिन जो तीसरा सवाल है कि क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, प्रयास किया गया, तो उसका भी जवाब सामने आया है कि पायलट में इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। N1 या इंजन एक कुछ हद तक चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंजन N2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो पाया। विमान केवल 32 सेकंड ही हवा में रहा और यह घटना हो गई। विमान में जितने भी लोग सवार थे उनमें केवल एक को छोड़कर सारे लोग मर गए। एक और सवाल, क्या फ्यूल में कोई परेशानी थी? जो ईंधन था विमान का, उसमें कोई परेशानी थी, उसमें कोई मिलावट थी, उसमें कोई खराबी थी? इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईंधन खराब हो और जिसके कारण विमान चल नहीं पाया। तो उसका जवाब है कि फ्यूल टेस्टिंग में यह पाया गया कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था जो डिस्कनेक्ट होने का संकेत देता है। थ्रस्ट लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जब थ्रस्ट लीवर आप दबाते हैं तो विमान बहुत तेजी से आगे बढ़ता। सवाल एक और है कि क्या बर्ड हिटिंग की कोई समस्या थी? जब पक्षी विमान से टकराता है, हाल में अभी 2 या 3 दिन पहले पटना में इसी तरह की बात हुई कि इंडिगो का विमान उड़ रहा था और अचानक से उसमें एक पक्षी टकरा गया और वो फिर उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो जवाब है कि फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर नीचे उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। बर्ड हिटिंग जैसी कोई भी समस्या इस विमान में नहीं थी। यह भी जवाब निकल कर आया। एक और सवाल जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं लोगों के जहन में, वो सवाल है कि हादसे के समय मौसम कैसा था? क्या मौसम की कोई खराबी थी?
आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि बड़ी घटना है। जवाब आया कि आसमान पूरी तरह से साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी और आंधी तूफान जैसी कोई भी परेशानी नहीं थी। विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी, मौसम साफ था, विमान उड़ाने में कोई परेशानी नहीं थी, विमान उड़ा भी लेकिन परेशानी यही थी। तो सवाल एक और निकल कर आया और वो सवाल था कि क्या पायलट मेडिकली फिट थे? स्वास्थ्य के तौर पर दोनों पायलट फिट थे। वो रिपोर्ट भी आ गई है, दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। पायलट इन कमांड के पास 15,000 घंटे और को पायलट के पास 3400 घंटे उड़ान का अनुभव था। एक्सपीरियंस थे दोनों पायलट। लेकिन दोनों एक्सपीरियंस जो पायलट थे उनके बीच बातचीत जो हुई वो देश को चौंका रही है। एक और सवाल, जांच में विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम सारे सवाल इस विमान को लेकर उठते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रारंभिक जांच है और अभी जारी रहेगी। फिलहाल बोइंग विमान कंपनी या ईंधन इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जी को कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है या इस कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की बात इस रिपोर्ट में अब तक नहीं की गई। यह प्रारंभिक जांच है, इसलिए अध्ययन किया जा रहा है, पता करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मित्रु साहब चर्चा कर रहे थे। तो तमाम सारे जो रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक जांच आई है, उसमें ये तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में बने हुए थे, उन सवालों का अध्ययन किया गया, जांच में देखा गया और ये तमाम सारी चीजें आई हैं। पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछने की